नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुंडक उपनिषद के तीसरे मुंडक के दूसरे खंड को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मुंडक उपनिषद है इसके 3 मुंडक हैं, यानी 3 चैप्टर्स की तरह आप समझ सकते हैं, और हर मुंडक के 2 खंड हैं। तो ये जो हमारा मुंडक उपनिषद है इसके तीसरे मुंडक के दूसरे खंड पर हम हैं, और इस दूसरे खंड के 5 श्लोक हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद 6 श्लोक और होंगे, 6 स्टैंजाज और होंगे, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरा मुंडक उपनिषद हमारा समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद हम फिर से अपना अष्टावक्र गीता पे वापस आ जाएंगे। और जब तक अष्टावक्र गीता को हम समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक कोई और उपनिषद हम नहीं उठाएंगे। बाकी जो हमारा सुंदरकांड है, सुंदरकांड की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सुंदरकांड के कुछ वीडियोज़ आते रहेंगे। तो सुंदरकांड और आपका जो अष्टावक्र गीता है, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन उनको ख़त्म किए बिना अब हम कोई और उपनिषद नहीं उठाएंगे। क्योंकि जिन उपनिषदों की जानकारी हमें चाहिए, जिन उपनिषदों की जानकारी हमें पर्याप्त होगी, वो यहाँ तक हमारे मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद और केन उपनिषद, इन 3 उपनिषदों से पूरी हो चुकी है। एक उपनिषद और है प्रश्न उपनिषद, उसको अगर अवसर मिलता है तो बीच में पढ़ा दूंगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। उससे रिलेटेड चीज़ें कहीं पर भी अगर मुझे मिलती हैं, किसी भी दूसरी जगह पे अगर रेफरेंस देने की ज़रूरत हुई तो वो रेफरेंस मैं दे दूंगा। लेकिन अब जब तक हम पूरी की पूरी अष्टावक्र गीता समाप्त नहीं कर लेते तब तक हम वापस अब किसी और उपनिषद पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मुंडक उपनिषद के तीसरे मुंडक के दूसरे खंड के पहले स्टैंजा को। पहले स्टैंजा में ये कहा जा रहा है कि आत्मवेत्ता, जो आत्मवेत्ता है उस परब्रह्म को जानता है। आत्मवेत्ता यानी जो अपनी आत्मा को, अपने आप को आत्मा के रूप में जान चुका हो, वो जो अपने आप को ब्रह्ममय बना चुका हो, जो अपने आप को आत्मा के रूप में जान चुका हो, वो उसकी उपासना करनी चाहिए। उसकी उपासना करने वाले शरीर के इस बीज रूपी शुक्र को अतिक्रमित कर जाते हैं। इसका क्या मतलब है? जो आत्मवेत्ता है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जो आत्मवेत्ता है, जो ब्रह्म को जान गया है, ऐसे गुरु की उपासना करनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। ऐसे व्यक्ति की उपासना करनी चाहिए, ऐसे ब्रह्ममय स्वरूप व्यक्ति की उपासना करनी चाहिए। यही सद्गुरु होते हैं। ठीक है, इन्हीं की उपासना करनी चाहिए, इन्हीं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर वो चीज़ आगे बताई जा रही है, शुरू की जा रही है वापस वहीं से, कि ऐसे व्यक्ति की उपासना करने से, ऐसे ब्रह्मवेत्ता की उपासना करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने जीवन मरण के चक्र को पार कर जाता है। ये बीज रूपी शुक्र का मतलब वही है, जीवनदायिनी शक्ति। ठीक है, तो इस चीज़ को पार कर जाता है, यानी वापस उसका जन्म नहीं होता। कारण आपको स्पष्ट है। कारण इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी हैं कि जिसकी वासनाएं समाप्त हो गई, जिसने ब्रह्म को जान लिया, जिसने ब्रह्म अपने आप को आत्मा के स्वरूप में जान लिया, जिसके भीतर अब वासनाएं ही नहीं हैं, जिसके भीतर वासनाएं हैं वो तो जान ही नहीं सकता। इसलिए जिसने जान लिया उसकी वासनाएं समाप्त हैं, या फिर ये कहिए कि जिसकी वासनाएं समाप्त हैं उसने उस परब्रह्म को जान लिया। तो जो उस परब्रह्म को जान जाता है, उस आत्मवेत्ता की उपासना करने से, उसकी पूजा करने से, उसकी सहायता लेने से, जब वो आपको दीक्षा देता है, उसकी दीक्षा की मदद से, उस सद्गुरु की दीक्षा से आपको भी वही स्थिति प्राप्त हो जाती है जो आपके सद्गुरु की है। इसी तरीके से जैसे कि आपका सद्गुरु जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो चुका है, वो आपको भी इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कामनाओं के या वासनाओं के समाप्त होने पर वास्तविक ज्ञान, यानी ज्ञानमय कोश में जो ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है। और वो ज्ञानमय कोश का जो ज्ञान है, वो ज्ञान किसका है? वो वास्तव में आत्मा का, और जो बाहर अविद्या है उसका ज्ञान है। भीतर जो विद्या है, जो ज्ञान होना चाहिए जिसका, उसका भी ज्ञान वही है। तो जिसके भीतर वो प्रकट हो जाता है, जिसकी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, वो ब्रह्मवेत्ता हो जाता है। और जो ऐसे व्यक्ति की सहायता लेता है, ऐसे व्यक्ति की सहायता से वो भी क्या हो जाता है? ब्रह्ममय हो जाता है। अब ब्रह्ममय होने का मतलब ये है कि उसकी वासनाएं समाप्त हैं, तो उसका जन्म नहीं होगा। इसलिए वो जन्म मरण के चक्र को पार कर जाता है। जन्म का कारण ही वासनाएं हैं, अधूरी इच्छाएं ही जन्म का कारण है। अधूरी इच्छाएं आपकी जो जीवात्मा है उसकी तरंग को, उसकी जो तरंग ऊर्जा है, उस ऊर्जा को, उस वेव को, उस ऊर्जा को एक शरीर में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। इसलिए जैसी आपने अपनी वासना बना रखी है, वैसी कैपेबिलिटी के अनुसार वैसा शरीर आपको मिल जाएगा। इसी वजह से आपको शरीर प्राप्त होते हैं। अगर आपको वासनाएं आपके भीतर हैं तो इसी वजह से आपको शरीर मिलते रहते हैं। ठीक है, अगले स्टैंजा में यही बताया गया है कि जो व्यक्ति कामनाएं करता है, कामनाएं करने वाला जहां तहां उत्पन्न होता रहता है। जहां तहां का मतलब क्या है? जहां पर भी उसके लायक
चीज़ होगी, जहाँ पर भी उसके लायक माहौल होगा वहीं जन्म लेगा। जैसे वायरस किस माहौल में जन्म लेते हैं? जहाँ जहाँ जो है कीचड़ हो, जहाँ गंदगी हो, वहीं वायरस जन्म लेते हैं। उसी तरीके से जिसकी कामनाएं होती हैं, तो जिस स्तर की कामनाएं हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की कामना है, किसी से द्वेष रखता है कोई व्यक्ति, हमेशा दूसरों से जलता है कोई व्यक्ति, तो उसकी ये जो वासनाएं हैं, जलन की वासना, ये जो है दूसरों के समान ना हो पाने की, और नहीं हो पाया तो उससे जल रहा है, ये जो वासनाएं हैं, ये वासनाएं क्या करती हैं? जीवात्मा की जो ऊर्जा है, उसकी तरंग ऊर्जा को एक अलग लेवल पे ले आती हैं। जिस लेवल पे उस आत्मा को ले आती हैं, जीवात्मा को ले आती हैं, उसी लेवल की ऊर्जा या उसी लेवल की फ्रिक्वेंसी की ऊर्जा को वो सर्च करता है। ये नेचर है ही ऐसा, इस अपरा में ये ऊर्जा घूमती रहती है। जब ये शरीर खत्म हो जाता है तो ये ऊर्जा घूमती है और ये उस जगह जाकर के फिट हो जाना चाहती है जहाँ पर इसके लायक माहौल हो। ये ठीक उस तरीके से है जैसे आप रेडियो ट्यून करते हो, रेड एफएम लगाना है तो 92.7 घुमा दिया, ठीक है। उसी तरीके से हमारी जो फ्रिक्वेंसी है ये ट्यून इन होना चाहती है। तो जहाँ पर इस स्वभाव के लोग रहते हैं, भाई हमारे स्वभाव से ही हमारी जीवात्मा की तरंग ऊर्जा बनती है। जहाँ पर इस तरह के लोग पहले से मौजूद हैं, जैसी तरंग ऊर्जा हमने अपने भीतर छोड़ रखी है मरने से पहले, वैसे ही तरंग ऊर्जा के शरीर को या वैसे ही तरंग ऊर्जा के माहौल को जाकर के वो खोजती है, वो अपने आप खोजती है। जैसे हम रेडियो ट्यून करते हैं उसी तरीके से ये तरंगे यही खोज रही हैं, लगातार बह रही हैं और ये खोज रही हैं कि जहाँ ट्यून इन हो जाए, जहाँ पर मेरे जैसी तरंग मिल जाए वहीं पर मिल जाऊँ। उसी तरीके से ये शरीर खत्म होने के बाद जो ऊर्जा है ये उसी तरफ भागती है जहाँ पर इसके लायक माहौल हो या फिर जहाँ पर इसकी ट्यूनिंग सेट हो सकती हो। तो जहाँ पर इसकी ट्यूनिंग सेट होती है वहीं पर ये प्रकट हो जाता है। अगर सुअर जैसी वासना रखी है, जानवरों जैसी वासना रखी है, तो वह जानवरों जैसी ऊर्जा ही आपकी जो जीवात्मा है उसकी होगी और जानवर के ही शरीर में वो ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जिस तरह की कामना होगी उस तरह की कामना करने वाला जहाँ तहाँ का मतलब ऐसे ही है, जहाँ पर भी उसको सेफ, जहाँ पर भी उसके लायक ट्यून इन एनर्जी होगी वहीं पे जाके वो पैदा होता रहेगा, उत्पन्न होता रहता है। लेकिन जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई उसकी कामनाएं इसी लोक में विलीन हो जाती हैं। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा है। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई, कामनाएं कभी पूर्ण होती हैं? कामनाएं तो कभी पूर्ण नहीं होती। फिर यहाँ ऐसा क्यों लिखा है कि जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई? इसको बड़े ही सिंपल एग्जांपल से हम समझेंगे कि इस बात का मतलब क्या है कि जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई उसकी कामनाएं इसी लोक में विलीन हो जाती हैं। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई उसकी कामनाएं इसी लोक में यानी इस अपरा में ही विलीन हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। हम जब छोटे थे ना तो क्रिकेट मैच जब भी आता था तो 8-8 घंटे एक एक गेंद उसकी 50 ओवर तक देखते थे, कोई गेंद मिस ना हो जाए। पानी पीने भी गए हैं तो भी ऐसे भागते थे, पी करके तुरंत आधा ये शर्ट पे गिराया, ऐसे भाग के आते थे जैसे कि एक भी गेंद मिस ना हो जाए, पता नहीं इस बॉल पे कहीं चौका मार दिया तो मैं मिस कर जाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करते थे, एक एक गेंद देखते थे। क्या था उस समय? हमारा पूरा अटैचमेंट, हमारी पूरी वासना एक एक चीज़ को देखने के लिए बंधी रहती थी कि इसमें से एक भी बॉल मिस ना हो जाए, बिल्कुल ना हो जाए। क्योंकि हमारे जीवन का जो असल उद्देश्य था वो उस समय हमें क्लियर नहीं था कि उद्देश्य होता क्या है। और उस उद्देश्य के बाद ये जो सामने हमारे चल रहा है क्रिकेट मैच, क्या वाकई में ये उस उद्देश्य की ओर ले जाने वाला है? वो नहीं था। अब आप बड़े हो गए, नौकरी करने लगे, बहुत सी चिंताएं हैं, अब उद्देश्य बदल गया है, ठीक है। यहाँ पर उद्देश्य बदला है, लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा को उद्देश्य बना लेता है वो आखिरी उद्देश्य को पा लेता है। जब हम अपने उद्देश्य बदलते हैं तो हम अपने उद्देश्यों को पाने की ही कोशिश कर रहे होते हैं, आखिरी उद्देश्य को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ लोग उस उद्देश्य को अपनी नौकरी बना लेते हैं, कुछ लोग उस उद्देश्य को जो है महात्माओं के बीच रहना बना लेते हैं, कुछ लोग उस उद्देश्य को वैज्ञानिक बनना बना लेते हैं कि मैं वैज्ञानिक बड़ा बनूंगा या बहुत बड़ा गायक बनूंगा। कोई भी उद्देश्य बना लिया। जब जीवन का एक उद्देश्य सेट कर लिया, जैसे कि आज की डेट में हम लोग कमा खा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो आज की डेट में जब मैच आता है, जब भी मैच हो रहा हो, तो क्या आप अपना ऑफिस छोड़ करके क्या वो पूरा मैच आप देखते हो? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको उद्देश्य क्लियर है और जो अपने काम के प्रति निष्ठ हैं। वो कहते हैं कि मैच चलने दो, ठीक है, मैच चलने दो, उसका रिजल्ट हम देख लेंगे, बीच बीच में जाके स्कोर देख लेंगे, लेकिन ये जो काम है ना, इसी से सब कुछ चल रहा है, ये ज़रूरी है। यही मेरे जो है हर रोज़ जगने का, सोने का उद्देश्य है कि मैं इस काम को करूँगा तो मेरे घर में पैसे आएंगे जिससे मेरा घर चलेगा। सो मेरा जो मेन फोकस है वो मेरे काम पे होना चाहिए, ठीक है। तो उस काम पे फोकस रखने के साथ साथ सिंस उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में भी था तो वो क्या करेगा? सिर्फ स्कोर देखेगा। जो कामना होती है वो कामना क्या हो गई? विलीन हो गई।
उसके भीतर ही विलीन हो गई। अब वो कामना वास्तविक उद्देश्य के प्राप्त होने के बाद वो कामना इसी शरीर में थी। आप सोचिए, वो कामना जो आप करते थे कि एक एक गेंद नमिस ना हो जाए, आज की डेट में वो कामना आपने भीतर विलीन कर ली है। इसी को कहते हैं कामनाएं पूर्ण होना। यानी वो कामना के क्रिकेट की एक एक गेंद देखेंगे, उसका स्कोर देखेंगे, मेरा इंडिया जीत जाए, ये देखेंगे, एक कोई भी गेंद मिस नहीं करनी है, कोई भी शॉट मिस नहीं करना। अब वो कामना विलीन हो गई है, ये समझदारी आ गई, ये ज्ञान आ गया है कि चलो अगर कोई अच्छा शॉट लगा भी होगा तो न्यूज़ देख लेंगे, वहाँ पे हाईलाइट्स में देख लेंगे, कोई बात नहीं। और कई बार हम देखते ही नहीं है, यही देख के कि अरे स्कोर हो गया, इंडिया जीतने वाली है, चलो 5 ओवर बाकी हैं, कोई नहीं, लास्ट के 2 ओवर चलो चल के देख लेंगे फटाफट चाय पीने के बहाने। यानी उस काम को, उस वासना को हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया जैसे कि ठीक है, रोजमर्रा के काम की तरह, इसमें अटैचमेंट नहीं है। जैसे छोटे होते थे तो अटैचमेंट होता था, यार एक भी बॉल छूट ना जाए, राइट। अब कहीं पापा ना आ जाएं, कहीं मम्मी ना आ जाओ, मना ना कर दें कि बंद करो ये और पढ़ाई शुरू करो, राइट। ये जो भय, ये जो अटैचमेंट था, ये अटैचमेंट की वजह से होता था कि हम क्रिकेट में एक एक बॉल देख लें, कौन सी बॉल फेंकी जा रही है, क्या हो रहा है, उसमें क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या अगली बॉल का रिजल्ट होगा, ये हम देखना चाहते थे। लेकिन अब वो नहीं है, अब वो क्या हो गई है, वो कामना विलीन हो गई, यानी वो कामना पूर्ण हो गई है। इसी को कहते हैं कामना का पूर्ण हो जाना। आज भी वो क्रिकेट मुझे पसंद है, ठीक है, लेकिन वो कामना कि एक एक गेंद देखेंगे, वो अटैचमेंट क्या हो गया है, वो समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य बदल गया है। उसी तरीके से जब वास्तविक उद्देश्य यानी परमात्मा का उद्देश्य हमें क्लियर हो जाता है तो क्या होता है, बाकी सारी वासनाएं क्या हो जाती हैं, उसकी इसी लोक में, यही लोक, जैसे हमारी कामना जब तक हम अपने आप में स्थिर रहते हैं, अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, अपने मन को ही, अपनी वासनाओं को ही सब कुछ मानते हैं, तब तक क्या होता है, हमारी कामनाएं उद्देश्य बदलते ही हमारे अंदर विलीन हो जाती हैं। क्रिकेट देखने की वासना हमारे अंदर विलीन हो गई, उद्देश्य बदलते ही नौकरी करनी है, गायक बनना है या वैज्ञानिक बनना है, उस उद्देश्य को मेन माना और लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बीच में मैच चला तो अच्छा इंडिया जीत गई क्या, ओके ठीक है जीत गई, अच्छा कुछ चल रहा है क्या, इंटरेस्टिंग हो रहा है क्या, चलो आओ देख लेते हैं, ये मैच तो फंस गया, आओ देख लेते हैं, तब जाकर के हम देखते हैं। लेकिन वो जो बाकी कामनाएं थी कि एक एक मैं गेंद देखूंगा, इंडिया हार भी रही होगी तब भी आखिरी गेंद तक देखूंगा, कुछ भी हो रहा हो कुछ नहीं छोड़ूंगा, वो जो चीज़ है, वो जो कामना है, वो जो अटैचमेंट थी, वो क्या हो गई है, विलीन हो गई है मेरे भीतर ही। उसी तरीके से जब आप आखिरी उद्देश्य को प्राप्त कर जाते हो, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, पैदा होने के वास्तविक उद्देश्य को, यानी उस परा के साथ मिलने को आप अपना उद्देश्य जान जाते हो कि यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य होता है, तो आपकी जितनी कामनाएं हैं, आपके भीतर जो जितनी कामनाएं हैं, वो कामनाएं खुद इस अपरा में, जैसे हमारी कामनाएं व्यक्तिगत रूप में हमारे भीतर विलीन हो गई, हमारे मन ने विलीन कर लिया उनको, उसी तरीके से हमारे भीतर जितनी कामनाएं हैं जो मन से पैदा हुई हैं, वो मन सहित किस में विलीन होगी, अपरा में। क्योंकि जो मन अपने में विलीन कर रहा है हमारे भीतर की कामनाओं को, वो मन भी जब कहीं विलीन होगा तो वो कहाँ विलीन होगा, वो सीधी सी बात है अपरा में ही विलीन होगा, क्योंकि वो उसी का हिस्सा है। तो जो जिससे प्रकट हुआ है वो उसी में विलीन होगा। हमारी जो भौतिक कामनाएं हैं वो हमारे मन की वासनाओं से उत्पन्न हुई है, इसलिए वो उद्देश्य बदलते ही हमारे भीतर विलीन होती हैं। लेकिन जब अपने मन समेत अपनी सारी कामनाओं को, मेरा मन है, आप ऐसे समझिए कि मेरे मन की वासनाएं थी, क्रिकेट देखना, एक एक चीज़ से अटैच हो जाना, एक एक बॉल, ये मेरे मन की कामना थी, मेरी वासना थी। तो जब ये विलीन होगी तो कहाँ विलीन होगी, मेरे ही मन में विलीन हो रही है, क्योंकि ये मेरे मन से उत्पन्न है। लेकिन जब मैं ये जान जाऊंगा कि मेरे मन को भी मुझे विलीन कर देना है, मेरे मन को भी विलीन होना जरूरी है, जब ये महसूस हो जाएगा कि मेरा मन भी विलीन होना जरूरी है, तब जब ये मन विलीन होगा तो कहाँ विलीन होगा, वासनाएं, अपने मन से जुड़ी हुई वासनाओं को तो अपने मन में विलीन कर लिया, जो जिससे उत्पन्न है उसी में विलीन हो रहा है, लेकिन ये मन जिससे उत्पन्न है उसी में तो ये विलीन होगा। उसी तरीके से जैसे कि हमारी वासनाएं जो मन से पैदा हुई थी हमारे मन में विलीन हो गई, उसी तरीके से ये मन जिससे बना है, ये मन भी उसी में विलीन हो जाएगा, यानी इस अपरा में विलीन हो जाएगा। मन इसी अपरा का हिस्सा है। मैंने कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया है, मन जो है इस अपरा का हिस्सा है, मन परा का हिस्सा नहीं है, मन अपरा का हिस्सा है, ठीक है। तो ये सारी कामनाएं इसी लोक में, यानी इस अपरा लोक में विलीन हो जाती हैं। इसी लोक में मतलब इसी अपरा लोक में कहा जा रहा है। आई होप कि आपको ये ठीक से समझ में आया होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं उसका मतलब क्या है, उसको एग्जाम्पल से जो हमने समझा उसको ठीक से समझ लीजिए कि किस तरीके से, जो क्रिकेट वाला एग्जाम्पल हमने लिया, मैच वाला, वो किस तरीके से हमारे अंदर ही विलीन हो गई। वो कामना जो पता नहीं कब तक हमारे साथ जुड़ी हुई थी, एक एक मैच हम देखते थे, वो कब वो हमारे मन में विलीन हो गई, दूसरा उद्देश्य पकड़ते ही वो वासना विलीन हो गई। इसलिए जब आखिरी उद्देश्य पकड़ेंगे, जिसके लिए मन को भी विलीन करना है, तो वो मन सहित जितनी कामना है वो कहाँ विलीन करेगा, वो तो इसी में विलीन करेगा ना जिससे बना है, जिससे जो चीज़ उत्पन्न हुई है उसी में विलीन होती है। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हमारा जो वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होने पर हमारी सारी कामनाएं इसी लोक में विलीन हो जाती हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे स्टैंजा में ये बताया गया है कि आप चाहे प्रवचन सुन लो, चाहे आपकी बुद्धि कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए इन चीज़ों को समझने में, या कितना भी अधिक आप
श्रवण क्यों ना कर लो, यानी कितना भी अधिक आप सत्संग क्यों ना कर लो, सत्संगों में जाकर के कितने भी ज़्यादा आप भगवान के बारे में, प्रभु के बारे में, परमात्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में कितने भी श्रवण क्यों ना कर लो, और कुछ भी कर डालो, जो भी आपको बताया गया है कुछ भी कर डालो, लेकिन ये आपको तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक आप परमात्मा की इच्छा नहीं करते। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो प्रैक्टिस बताई गई है उस प्रैक्टिस से नहीं, प्रैक्टिस से प्राप्त नहीं होने वाला, उस प्रैक्टिस का यूज़ तभी होगा, यानी वो प्रैक्टिस आपको सफलता तभी दिलाएगी जब इच्छा परमात्मा की हो। यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे विद्वान जानते थे कि जो लोग पूजा करेंगे ना परमात्मा की, वो इच्छा परमात्मा की नहीं करेंगे, वो इच्छा करेंगे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बेटे का वीज़ा लग जाए, बेटी की शादी कहीं फॉरेनर से हो जाए, फॉरेन में रहने वाला दामाद हो, ठीक है। ये चीज़ें जानते हैं हमारे विद्वान, इसीलिए उन्होंने बोला कि परमात्मा की इच्छा करने के बाद जब ये प्रक्रियाएं करोगे तो ही वो परमात्मा प्राप्त होगा, भौतिक जगत की इच्छा करोगे तो प्राप्त नहीं होगा। आई होप कि कैमरा थोड़ा हिल गया है, मुझे चेक करना पड़ेगा। यस, थोड़ा सा हिला है, बट हाँ मैं इसको सीधा कर देता हूँ, ठीक है। आई होप कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब उसके बाद चौथे स्टैंजा को देखता हूँ क्या है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यह आत्मा बलहीन को प्राप्त नहीं होता। बलहीन यानी जिसमें बल ना हो। बलहीन कौन होता है? जो अपनी इंद्रियों को काबू में ना कर सके वो बलहीन है। जो अपनी चेतना से रहित हो, यानी आत्मविश्वास से रहित हो, अपनी चेतना से अपने आप को न जानता हो, जो स्वयं के बोध को प्राप्त न हुआ हो, वो बलहीन है। ऐसे बलहीन व्यक्ति को ये प्राप्त नहीं होती, ये आत्मा अपने आप को आत्मा के रूप में कभी नहीं जान पाता। और न ही ऐसा आदमी प्रमाद अथवा लिंग रहित तपस्या से इस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। यानी जितनी भी क्रियाएं हैं, ठीक है, प्रमाद, आलस जिसको कहते हैं, मतलब किसी भी तरीके से जो कि आप चीज़ें करते हो, जिस तरीके से भी प्रक्रियाएं फॉलो करते हो, ठीक है, या लिंग रहित तपस्या। लिंग का मतलब है संन्यास, तपस्या का मतलब है ज्ञान। यहाँ पे लिंग रहित संन्यास का बात की गई है। तो यानी कि संन्यास रहित ज्ञान, यानी अगर आप ये भी करते हो कि ज्ञानी भी हो और सन्यासी भी हो, ठीक है, सब कुछ कर लो, जो कुछ बताया गया है सब कुछ कर लो, इन सब के करने से भी वो नहीं मिलता। आप समझिए, जो कुछ भी है, पहले तो बलहीन को प्राप्त नहीं होता, वो तो बड़ा सिंपल सा है कि क्यों नहीं प्राप्त होता। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति संन्यास धारण कर ले, जो व्यक्ति तपस्या करे, ज्ञान के साथ साथ संन्यास भी धारण करे, सन्यासी बन करके ज्ञान धारण करे, उस व्यक्ति को भी ये प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये साधन है। ये केवल आपको रास्ते में सहयोग करने वाली चीज़ें हैं। तपस्या, ज्ञान, ये सारी चीज़ें सहयोग करती हैं आपको, ये आपको वहाँ तक पहुँचाती नहीं है, ये आपको सहयोग करती हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है किंतु, इसीलिए यहाँ लिखा है किंतु, लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो इन उपायों से प्राप्त करने का उसको प्रयत्न करता है, ये उपाय आपको डायरेक्ट उसके पास नहीं पहुँचाते। ये उपाय सड़कें हैं। आप ऐसे समझिए कि लक्ष्य परमात्मा है, तो ये उपाय जो है सड़क है। ये सड़क उस तक जाती जरूर है, लेकिन ये आपको उसमें मिला नहीं पाएगी। आपको उसके लिए खुद चलना पड़ेगा। खुद चलना भी आपके बस का नहीं है। आप सिर्फ खुद चल करके इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हो। अंत में वहाँ तक पहुँचाने का काम एक सद्गुरु ही कर सकता है, जो उस एनर्जी पे, उस फ्रिक्वेंसी लेवल पे सेट हो जो परमात्मा की है, उसी को सद्गुरु कहते हैं। इसीलिए सद्गुरु को परमात्मा का अवतार कहा जाता है। तो ये जो बात यहाँ लिखी गई है कि ये जो उपाय हैं, ये आपको सीधे उससे मिला नहीं सकते, लेकिन ये उपाय आपको उस तक पहुँचने का रास्ता बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इन उपायों से क्या होता है, मन के अंदर जो वासनाएं होती हैं उनके बीज साफ होते हैं, उनको हम साफ करने का काम करते हैं, और वही एक शर्त है। जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो भी कहीं समझाई गई हैं, सीधे आप उसको यहीं कनेक्ट किया करो कि भाई ये वासना से दूर करने का ही काम करती हैं ये चीज़ें। जो आदमी तप कर रहा हो, जिसने जो ज्ञान लेना चाहता हो, जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखता हो, जो करुणा अपने भीतर रखता हो, वो किसी का बुरा क्या करेगा? वो इच्छाएं फालतू की क्यों करेगा? वो तो अपने हर काम इस तरीके से करेगा कि चलो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, प्रयत्न करना मेरा धर्म है, प्रयास करना मेरा धर्म है। फेल और पास होने की चिंता वो ना करे, प्रयास करना उसका धर्म है। वो अपनी तरफ से बेस्ट दे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसको एक लर्निंग की तरह रखे। अगर फेल भी हो गया तो आगे प्रयास करता रहे। जो इस तरह से करेगा वो अपने आप को कब गुस्से में लाएगा, कब उसको द्वेष होगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की, पता नहीं क्या है, भगवान मेरे पीछे क्यों पड़ा, ये सारी बातें वो नहीं करेगा।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए यहाँ पर बताई गई हैं कि ये जो उपाय हैं ये आपको वहाँ पहुँचाते नहीं हैं, बस आपके मन को साफ कर देते हैं, आपको योग्य बना देते हैं। तो ये योग्य बनाने वाले उपाय हैं। जब आप योग्य बन जाते हो तो सद्गुरु की सहायता से या परमात्मा की कृपा से, क्योंकि वो ऊर्जा है परमात्मा, जब आप अपनी फ्रिक्वेंसी परमात्मा की जो ऊर्जा है उसकी फ्रिक्वेंसी पे सेट कर लेते हो तो अपने आप वो उसको सेट कर लेता है, अपने आप उसको ट्यून कर लेता है। आपकी जो परमात्मा की आपकी जो ऊर्जा है वो परमात्मा की ऊर्जा से ट्यून इन हो जाने के कारण, उस तरंग से ट्यून इन हो जाने के कारण उसके साथ मिल जाती है। इसी को कहते हैं परमात्मा में विलीन हो जाना। ठीक है, परमात्मा से निकली आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो गई। ठीक है, विलीन होने का मतलब ये नहीं कि उसमें जाके एकाकार हो गई। इसमें जो वो है अणु और विभु, ये हमने समझा ना कि आत्मा अणु रूप है और परमात्मा विभु रूप है, यानी आत्मा उसका छोटा अंश है, यानी आग से निकली चिंगारी आत्मा है और आग स्वयं क्या है, परमात्मा है। तो ये चिंगारी वापस उसी में विलीन हो गई, लेकिन चिंगारी की तरह अपना अस्तित्व अभी भी वो रखती है उसी आग के भीतर। आग बहुत सघन चिंगारियों का ही तो रूप है, ढेर सारी सघन चिंगारियाँ आग के रूप में चलती हैं, जो चिंगारियाँ उससे छिटक जाती हैं वो आगे निकल जाती हैं। ठीक है, वो अपना इधर उधर छिड़क जाती हैं। तो यही चीज़ समझाई जा रही है कि आत्मा इस तरीके से परमात्मा में प्रवेशित हो जाती है, ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाती है, यानी वो जीवात्मा या वो जीव है वो स्वयं ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाता है। पांचवा स्टेंजा बहुत सिंपल है कि इस आत्मा को जानकर जो ऋषिगण हैं वो ज्ञान तृप्त, यानी ज्ञान से भी उनकी तृप्ति हो जाती है। जो इस आत्मा को जान जाता है ना वो ज्ञान से भी तृप्त हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो कितने भी जो है वेद पुराण या कुछ भी पढ़ रहा हो, कितने भी स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा हो, ठीक वही वाला एग्जाम्पल जो क्रिकेट वाला एग्जाम्पल था, वो वेद पुराण कुछ भी चीज़ें पढ़ रहा हो, कितनी भी किताबें पढ़ गया हो, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। लेकिन जब वो आत्मा को जान जाएगा ना तो जहाँ पर भी जितना भी उसने पढ़ा था, जितना भी ज्ञान लिया था, उस ज्ञान में वहीं पर संतुष्टि उसे प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि उस ज्ञान का उद्देश्य इसी आत्मा को जानना था। तो जब वो इस आत्मा को जान गया तो बाकी और ज्ञान जितना भी था उसके पास, उससे वो तृप्त हो जाएगा कि हाँ बस ठीक है, यही लक्ष्य था, तो उस ज्ञान का उद्देश्य तो पूरा हो गया, तो वो तृप्त हो जाएगा। कृत्य यानी किसी भी कर्म को करके जो फल की इच्छा रखता था उन इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। विरक्त यानी वैरागी, यानी जिसकी इच्छाएं ही मर गई हों, जिसकी इच्छाएं नहीं है, वो केवल स्वभाव से कर्म कर रहा है, इच्छा से कर्म नहीं कर रहा है। सुबह उठना है, मैं सैनिक हूँ, मुझे कोई वो नहीं है कि भाई इसको मारूंगा तो मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी है, दुश्मन को मारने पे मेरा कर्तव्य है कि दुश्मन सामने दिख रहा है तो उसे मार दो। ठीक है, मेरे देश की तरफ आ रहा है तो उसे मार दो। ये क्या है? विरक्त कर्म है। विरक्त रूप से कर्म करना इसको कहते हैं कि भाई मेरा बैराग है, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है, मैं इसकी तरफ से बैरागी हूँ, वो मेरी तरफ से बैरागी है, लेकिन कर्तव्य मेरा कहता है, कर्म मेरा कहता है कि दुश्मन आया तो मार देना गोली। इस वजह से क्या है, ये विरक्त स्वभाव उस व्यक्ति का हो जाता है जो अपनी आत्मा को जानता है, और प्रशांत यानी कि परम शांति प्राप्त हो जाती है और उसी ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, जो उस आत्मा को जानता है। ये तो आपको समझने में देर लगनी ही नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि जो आत्मा को जान गया उसकी वासनाएं समाप्त हो गई, कुछ और रह नहीं गया, उसकी एनर्जी उसी लेवल पे सेट हो गई जिस लेवल पर परमात्मा की जो ऊर्जा है, जो परमात्मा नाम की ऊर्जा है, वो जिस लेवल पर भी है, जिस फ्रिक्वेंसी पर सेट है, उसी फ्रिक्वेंसी के साथ जब एक हो गई तो आपका उससे मिलन हो जाएगा, यानी आप उसी ब्रह्म में प्रवेश कर जाओगे, उसी पर ब्रह्म में। ये अक्षर ब्रह्म की बात हो रही है, ये इस परा में जो अक्षर ब्रह्म है उसकी बात हो रही है। ठीक है, असली जो ब्रह्म है, वास्तविक परमात्मा जिसको कहते हैं। यहाँ पर कौन सा है ब्रह्म? क्षर ब्रह्म, वो ब्रह्म जो ऐसी चीज़ों का निर्माण और ऐसी चीज़ों का नियामक है जो समय आने पर नष्ट होती हैं, नष्ट होती रहती हैं, बनती रहती हैं, और एक समय के बाद जब कल्प का अंत होता है तो पूरी तरह से यहाँ पर भी शून्य होता है, कुछ नहीं होता, यहाँ पर भी कुछ नहीं रह जाता, न जीवन न कुछ नहीं। जैसी स्थिति हमारी सोते समय बिना नींद बिना सपनों वाली नींद की स्थिति में होती है, वैसा अंधेरा, वैसा अंधकार, वैसी शून्य स्थिति, वैसी अबोध की स्थिति, जो न बोध की स्थिति है न अबोध की स्थिति है, दोनों स्थितियों से ही अलग एक स्थिति है, न बोध है न अबोध है, दोनों स्थितियों से अलग स्थिति है। जब हम सपने न देख रहे हों और सो रहे हों, उस स्थिति की बात हो रही है। तो उसमें उस स्थिति में आ जाता है जब कल्प का अंत होता है सृष्टि में। हमने भगवत गीता में भी इसको देखा हुआ है। तो आई होप कि आपको तीसरे मुंडक के दूसरे खंड के ये 5 श्लोक 5 स्टैंजाज समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में बाकी के जो 6 स्टैंजाज हैं उनको हम कवर करके मुंडक उपनिषद को अब समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।